वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लाहिड़ी महाशय के जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे महाकाल बाबा जी से उनका मिलन हुआ। तो चलिए आइए सुनते हैं। सन 1828 30 सितंबर को घुर्नी ग्राम के निवासी गौरमोहन लाहिड़ी के घर उनकी दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी के गर्भ से श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जन्म हुआ। श्यामाचरण जी की उम्र 5 पार करते ही उनके पिता गौरमोहन जी लड़के की शिक्षा के प्रति चिंतित रहने लगे। वे स्वयं विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए विद्या और शिक्षा के मूल्य वे अच्छी तरह समझते थे। उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए नौकरी पा लेना अत्यंत सरल और सुगम था। गौरमोहन जी के मन में भाषा के प्रति कट्टरता का भाव नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस समय और युग के अनुकूल भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाहिड़ी महाशय जी को अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया। बाद में 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में प्रवेश लिया और वो सरकारी स्कूल कॉलेज में परिणत हो गया। 1847 तक उन्होंने इसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज के दौरान 18 साल की उम्र में ही उनकी शादी काशीमणि से हुई और 23 साल की उम्र में उन्होंने सरकारी नौकरी पा ली। वे गाजीपुर के PWD डिपार्टमेंट में मिलिट्री इंजीनियर वर्क्स के अंतर्गत क्लर्क रूप में भर्ती हुए। सन 1868 को रानीखेत के लिए श्यामाचरण जी का तबादले का आदेश आया। एक दिन श्यामाचरण जी सशस्त्र सिपाहियों और चपरासियों को साथ लेकर कार्यालय के रुपयों पैसों के साथ पहाड़ी निर्जन रास्ते से जा रहे थे। इसी समय अचानक उन्होंने सुना जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। उन्होंने पहाड़ के ऊपर की ओर देखा और देखा कि एक सन्यासी उन्हें बुला रहे हैं। कुछ तेजी से वो सन्यासी नीचे उतरते श्यामाचरण जी के सामने आके खड़े हो गए। सन्यासी का शरीर सुडौल पुष्ट था, घुटनों तक लंबी बाहें थी और शांत स्निग्ध दृष्टि में विचित्र आकर्षण था। चेहरे पर मुस्कान बिखर रही थी। श्यामाचरण जी ने समझा शायद लुटेरों का सरदार है और उसके दल के लोग आसपास ही छुपे हैं और वे सतर्क हो गए। सन्यासी ने कहा, श्यामाचरण डरो मत, मुझे मालूम था कि तुम इसी रास्ते से जाओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। तुम जल्दी ही ऑफिस का कार्य पूरा करके मेरी कुटिया में आओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यह कहकर सन्यासी दूर पहाड़ के ऊपर स्थित कुटी की ओर निर्देश करते हुए चले गए। इसके बाद श्यामाचरण जी ऑफिस का कार्य शीघ्रतापूर्वक पूरा करके तंबू में लौट आए। श्यामाचरण जी सोचने लगे सन्यासी के पास जाए या नहीं। आखिर सन्यासी ने उनका नाम कैसे जाना। श्यामाचरण जी को वो सन्यासी के मिलने के लिए तीव्र इच्छा जाग उठी और वे निकल पड़े एकांत प्रदेश में। जंगल, घाटियों और ऊंचे नीचे रास्ते से गुजरते हुए वे एक दिव्य शांत स्थान पर पहुँचे, जहाँ हिमालय की अद्भुत घटा देखकर उनकी आंखें शीतल हो गई। वह भूमि थी जहाँ देव, मानव और महान तपस्वियों का वास होता है। अकस्मात फिर वही परिचित कंठस्वर सुनाई पड़ा, श्यामाचरण इधर आओ। उन्होंने देखा कि पर्वत के शिखर पर वे सन्यासी खड़े हैं और उन्हें बुला रहे हैं। सन्यासी के पास श्यामाचरण जी पहुंचते हैं। सन्यासी कहते हैं, श्यामाचरण तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम कभी यहाँ आए हो? गुफा के भीतर रखी बाघ की छाल और कमंडल इत्यादि दिखाकर उन्होंने पूछा, क्या तुम इन्हें भी पहचान नहीं पा रहे हो? तो श्यामाचरण जी ने कहा, मैं यहाँ इसके पहले कभी भी नहीं आया हूँ। इन्हें मैं पहचानता नहीं और किसी के होंगे। सन्यासी ने कहा, सुनो श्यामाचरण, यह सब महामाया का खेल है। उन्होंने ही तुम्हारी स्मृति पर आवरण डालकर रखा है। सन्यासी ने धीरे से श्यामाचरण जी को स्पर्श किया। श्यामाचरण जी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई और उन्हें अपने पूर्व जन्म की साधनामय जीवन की याद आ गई। उन्हें समझ में आ गया कि ये महामुनि ही उनके पूर्व जन्म के गुरु है। सन्यासी ने कहा, तुम पूर्व जन्म में यही रहकर साधना करते थे। ये व्याघ्र शर्म, यह कमंडल और ये सभी वस्तुएं तुम्हारी है। सन्यासी ने कहा, पूर्व जन्म में यही रहकर तुम साधना करते थे। यही साधना करते करते तुम्हारे जीवन का अंत हो गया था और उसके बाद घुर्नी ग्राम के गौरमोहन जी के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। तब से ही
सभी विषयों में तुम्हारे प्रति मेरी दृष्टि रही है। तुम्हें इस पहाड़ी इलाके में मैं ही बदली करवा के लाया हूँ, जो कि दीक्षा देने के लिए। तुम्हारे लिए मैं 40 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसके पश्चात महाअवतार बाबा जी यानी सन्यासी ने उन्हें योग की दीक्षा प्रदान की। वो समय अनुपम दृश्य था, जहाँ ध्यान की शक्ति से पूरी प्रकृति एक दिव्य आलोक से भर गई थी और जय शिव शंभो हर हर महादेव की ध्वनि ने समस्त वातावरण को पवित्र कर दिया। इस तरह से दिव्य लीला रचकर महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी। आप सभी को लाहिड़ी महाशय की जीवनी कैसे लगी, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, किसी और संत के जीवनी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।